हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है एक नया दिन। आज हम 8 फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा, नाना पटोले जो हैं ये नियुक्त किए गए हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के नए अध्यक्ष के तौर पर। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले को महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। देखो, एनआईसी इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है और चिन्ह है वो है पंजा। अध्यक्ष है सोनिया गांधी। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बीजेपी के अध्यक्ष की बात करें तो ये है जेपी नड्डा, 10th है तो, और 10वें नंबर के हैं ये, ठीक है। और बहुजन समाज पार्टी जो है बीएसपी, इसके अध्यक्ष हैं मायावती। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इसके अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। इसके अलावा नेशनल पीपुल्स पार्टी जो है इसके अध्यक्ष के तौर पर कॉनराड संगमा जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस पार्टी के हैं यहाँ पर अध्यक्ष वो है सुब्रता बख्शी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी जो है इसके अध्यक्ष के तौर पर अरविंद केजरीवाल आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण किस राज्य में बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर ए करेक्ट होगा, उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के बालासोर में भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने की है। बालासोर में आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का उद्देश्य नुकसान को कम करना है। यहाँ पर जो कि आंधी तूफान से होने वाले जो नुकसान है इनको कम करना है और लोगों को सचेत करना है इसके बारे में। उड़ीसा स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। राजधानी है भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। और इसके अलावा गवर्नर हैं गणेशी लाल। मुख्य न्यायाधीश है मोहम्मद रफीक। इसके अलावा राजकीय पशु जो है यह है सांबर। राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर। राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। किस राज्य की सरकार ने चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना को शुरू किया है? ये शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, असम। पुरस्कार मेले के तीसरे 26 फरवरी 2021 को गुवाहाटी के चाह बगीचा चरण का आयोजन यहां पर किया जाएगा। वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। इन्होंने इस मुख्य अतिथि यहां पर होंगी और इस इवेंट के दौरान असम सरकार चाय बगीचा धन पुरस्कार योजना के तहत चाय बागान क्षेत्रों के संबंधित लगभग 7.5 लाख लोगों को यहां पर 3,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी यहां पर प्रदान करेगी। असम की बात की जाए, राजधानी है दीसपुर और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, बीजेपी पार्टी से आते हैं। गवर्नर हैं जगदीश मुखी और मुख्य न्यायाधीश हैं यहाँ पर अजय लांबा। 2 पड़ोसी देश भी हैं जिनका नाम है भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा की सीटें हैं 14, राज्यसभा की सीटें हैं 7 और विधानसभा की सीटें हैं 126। 7 पड़ोसी राज्य भी हैं, वेस्ट बंगाल, इसके अलावा मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की सरकार ने किस अभियान को शुरू किया है? दिल्ली की सरकार ने शुरू किया है, ए आपका करेक्ट है यहाँ पर, स्विच दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। इन्होंने स्विच दिल्ली अभियान जो है इसको शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लाभ को बताया जाएगा और इसमें अपनाने के लिए यहाँ पर जागरूक किया जाएगा। इस अभियान को दिल्ली प्रदूषण रहित बनाने के लिए अहम योगदान होगा। दिल्ली सरकार का टारगेट है कि 2024 तक दिल्ली में जितनी भी व्हीकल्स हैं उनमें 125% व्हीकल जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक होने चाहिए। सॉरी, 25% व्हीकल्स, ठीक है, 25% व्हीकल जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक होने चाहिए। एक जिला एक शिल्प एक अभियान जो है यहाँ पर, एक जिला एक शिल्प अभियान जो है ये एमपी की सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। सुपोषित माह राजस्थान की सरकार के द्वारा किया गया है। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन ये अभियान ओम बिरला के द्वारा शुरू किया गया है।
गुजरात राज्य की जो सरकार है इसने पक्षियों के लिए करुणा अभियान को 2021 के लिए शुरू किया गया है। हरित स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान जो है ये पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरू किया है। नई दिल्ली की बात की जाए, मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। पहली महिला शासिका है रजिया सुल्तान। 2 पड़ोसी राज्य भी हैं, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, और 7 यहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं, 3 यहाँ पर राज्यसभा की और 70 है विधानसभा की सीटें। कौन सा देश दुनिया के पहले सौर ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना का निर्माण करेगा? ये करेगा डेनमार्क। बी आपका करेक्ट होगा। डेनमार्क की सरकार ने उत्तरी सागर में दुनिया के पहले सौर द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी है और यह परियोजना यूरोपीय देशों के 3 मिलियन घरों को बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहाँ पर पर्याप्त हरित ऊर्जा उत्पादन और भंडारण करेगी। डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित है। राजधानी है कोपेनहेगन और मुद्रा है डेनिस क्रोन। प्रधानमंत्री हैं मोटे फेडरिक्सन। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ये लगाया 10.5। डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 के अंदर और गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के नए प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? पेट्रोनेट के किए गए हैं अक्षय कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा और ये प्रभात सिंह की जगह लेंगे। पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड स्थापना हुई थी इसकी 1998 में, नई दिल्ली में इसकी हेडक्वार्टर्स हैं और अक्षय कुमार सिंह जो है यहाँ पर अध्यक्ष बनेंगे। इसके अलावा सीईओ बनेंगे। राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? तो ये होगा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। इसके अलावा आपको इसकी थीम भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर बागवानी के लिए स्टार्टअप इंडिया का यहाँ पर इस बार की इसकी थीम रखी गई है, तो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कर्नाटक, राजधानी है बेंगलुरु। बीएस येदियुरप्पा हैं मुख्यमंत्री, गवर्नर हैं वजुभाई वाला, मुख्य न्यायाधीश हैं अभय श्रीनिवास ओक्का। लोकसभा की 28 सीटें हैं, राज्यसभा की 12 और विधानसभा की है 224। कर्नाटक के बेंगलुरु में इसरो, इन्फोसिस, विप्रो, एचएल का मुख्यालय है। 6 पड़ोसी राज्य भी हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। किस राज्य की सरकार ने जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया बी उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाधान ई कंप्लेंट ट्रैकिंग पोर्टल और जनता दर्शन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है और पोर्टल और ऐप के माध्यम से अब लोगों को घर बैठे ऑनलाइन अपनी समस्या सरकार को बता पाएंगे और उनकी समाधान भी यहाँ पर खोज पाएंगे, इसके बारे में यहाँ पर जान पाएंगे। उत्तर प्रदेश राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है यहाँ पर आनंदीबेन पटेल, मुख्य न्यायाधीश हैं गोविंद माथुर। पशु है बारहसिंगा, पक्षी है सारस और फूल है पलाश, वृक्ष अशोक। 80 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की 31 है और विधानसभा की हैं 404। और उत्तर प्रदेश के एक पड़ोसी देश भी है जिसका नाम है नेपाल। देखो, वी मुरलीधरन ने विदेश राज्य मंत्री ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता नाम से पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। पंजाब राज्य की सरकार ने डीजी नेट्स मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करने के लिए सतर्क निगरानी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप जो है यहाँ पर यूनियन बजट मोबाइल ऐप को निर्मला सीतारमण जी ने यहाँ पर लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, फाइजर और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को मिलाकर कोरोना वायरस तैयार करने वाली विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है? कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है ब्रिटेन। ये आपका करेक्ट होगा। करेंसी है यहाँ पर पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन।
किस बैंक ने बच्चों के लिए फंड फर्स्ट बचत खाता योजना को शुरू किया है? ये क्या है? फेडरल बैंक ने। ऑप्शन नंबर यहां पर डी करेक्ट होगा। फेडरल बैंक ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक विशेष बचत खाता यहां पर, जिसे हम कहते हैं फंड फर्स्ट, शुरू करने की घोषणा यहां पर की है। और यह खाता बच्चों के स्वास्थ्य, बचत और खर्च करने की जो आदतें हैं उसको विकसित करने के लिए यहाँ पर मदद करेगा यहाँ पर, और जिससे कि उन्हें बचत और खर्च करने और कमाने की जो स्वतंत्रता है वो भी यहाँ पर मिल सके। फेडरल बैंक लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को। मुख्यालय है अलुवा, केरल के अंदर, और अध्यक्ष हैं ग्रेस एलिजाबेथ कोसी, और यहाँ पर एमडी सीईओ हैं श्याम श्रीनिवास ओक्का, श्याम श्रीनिवास। अगला क्वेश्चन है और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। रतलाम जिले ने एक दिन में नशा मुक्ति के लिए ऑनलाइन शपथ दिलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह जिला किस राज्य में स्थित है? तो ये है डी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर एमपी के अंदर है। यहाँ 52,000 से ज्यादा लोगों ने नशा मुक्ति की शपथ ली है, और यहाँ पर रतलाम जिले में 27 जनवरी को नशा मुक्ति अभियान जो है उसके लिए ऑनलाइन शपथ दिलाई गई थी। रतलाम जिले ने एक दिन में 52,190 नागरिकों को यहाँ पर नशा मुक्ति की ऑनलाइन शपथ है लेने के लिए विश्व रिकॉर्ड यहाँ पर बनाया है। राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी पार्टी से आते हैं। गवर्नर हैं यहाँ पर आनंदीबेन पटेल, और मुख्य न्यायाधीश है यहाँ पर अजय कुमार मित्तल। आनंदीबेन पटेल जो हैं ये यहाँ की अस्थायी है, क्योंकि स्थायी तो ये यूपी की हैं। 29 लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की हैं 11 और विधानसभा की हैं 230। आज का आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और हाँ बेल आइकन को जरूर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 1000 लाइक तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। थैंक यू एवरीवन, बाय गाइस।